वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कभी मत सोचना कि कल क्या होगा मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। हमारे बीच बदरजता मौजूद एक ऐसा तालिब इल्म जो किसी तालिब इल्म से अपने आप के असली उलूम से बहरावर होने जा रहा है। मेरी मुराद है मोहम्मद अनस, जो आज के इजलास के आज जलसे के रहनुमा बन चुके हैं। जोरदार तालियों से मोहम्मद अनस का इस्तेमाल कीजिए। ये लुरू है कि दिरी अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी आज से 5-6 सालों पहले से अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त बिल्कुल छोटी सी, मतलब अभी से तो काफी छोटी उम्र थी, अभी भी छोटा ही हूँ, लेकिन इससे भी छोटी उम्र थी मेरी। और उस वक्त कभी कभार मेरे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लाइव्स हुआ करते थे, लाइव सेशंस हुआ करते थे। और उस वक्त एक खातून के साथ लाइव चल रहा था, तो उसने उस वक्त मुझे पूछी थी कि अनस, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी सो अर्ली, तो आपने अपनी जर्नी इतनी जल्दी शुरू की है, आखिर आपको कामयाबी चाहिए किस लिए? आप अपने नजदीक, अपने नजरिए में कामयाबी किसको समझते हो? व्हाट इज योर सक्सेस? तो उस वक्त मैंने कहा था कि अगर मेरे कुछ अल्फाज से, मेरे कुछ वर्ड से, मेरे कुछ सेंटेंस से सामने वाले लोगों की जिंदगी में अगर बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन अगर एक छोटा सा भी चेंज आता है, दैट इज माय रियल सक्सेस। वो मेरे लिए असल कामयाबी है कि अगर मेरे कुछ अल्फाज से किसी बंदे के दिल में जरा से भी अगर कोई तब्दीली आती है, वो मेरे लिए असल कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारी जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं, बड़े बड़े अरमान लेते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती है तब हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी थिंकिंग, हमारी सोच सिर्फ नाराजगी में होती है। हम उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि जो मुसीबत, जो परेशानियां मुझे आई है, ये आखिर दी किसने है? ये उस रब ने दी है जो ऊपर बैठ के आसमानों में प्लानिंग्स करता है। उस अल्लाह ने, ऊपर बैठने वाले ने, ये सारी चीजें हमारे मुकद्दर में पहले से ही लिख दी है। अगर कोई भी परेशानी हमें आती है तो हमारे अंदर वो यकीन होना चाहिए कि जिसने हमारे अंदर, हमारी लाइफ में परेशानी दी है, यकीनन वही ये परेशानी को दूर करने वाला है। क्योंकि हमारा यकीन कमजोर है, हमारा पेशेंस लेवल, सब्र लेवल जो है हमारा वो कम है। इसी वजह से हम बार बार जो है अपनी जिंदगी में नाराज रहते हैं, नाखुश रहते हैं। मिली हुई चीजों से भी बंदा नाखुश रहता है। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों में रखा था। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैद करके रखा था। एक मछली के पेट का अंधेरा, उसके बाद गहरे समंदर का अंधेरा, उसके बाद काली रात का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में 40 दिन तक बिना खाना पानी के अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को रखा मछली के पेट में। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का वो ईमान था, यूनुस अलैहिस्सलाम का वो भरोसा था, वो यकीन था कि अगर अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो यकीनन अल्लाह ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। अल्लाह जब ऊपर से प्लानिंग करता है तो जरूर हम बेहतर तलाश करते हैं, लेकिन वो बेहतरीन के लिए हमारे लिए प्लान करता है। अल्लाह ताला इसलिए हमें ये कहता है कि अगर तुम वो करोगे जो तुम चाहते हो तो होगा वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तुम चाहते हो। तो जब अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बताई है हमें, यानी कि अल्लाह ताला ने हिंट दिया है कि मैं अगर राजी आप मुझे करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप की तरफ देखो, क्या वो खुश है आप लोगों से? क्या आपके माँ बाप आप लोगों से राजी है? किसी भी हाल में आपके पास जिंदगी में कितनी भी बड़ी दौलत आ जाए, पैसे आ जाए, करोड़पति बन जाए आप, अरबपति बन जाए आप, लेकिन एक दफा नजर उठा के देखो अपने पेरेंट्स की तरफ, क्या वो आपसे खुश है? क्या वो आपसे राजी है? क्योंकि इस दुनिया में बंदा सब कुछ पा लेता है लेकिन माँ बाप की दुआओं से महरूम रह जाता है। तो फिर वो बंदे के दिल में हमेशा बेचैनी रहती है, वो बंदे के दिल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चीजें कश्मकश में वो रहता है जो कि उसको बेचैनी करार कर देती है। लेकिन अगर एक झोपड़ी में भी कोई बंदा अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन वालिदैन के साए में, वालिदैन की रजामंदी में अगर गुजारता है तो वो झोपड़ा भी उसके लिए जन्नत बन जाता है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनके दिमाग में कई सारे ख्वाब होते हैं, जिनके अरमान बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि अनस भाई हमें करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत कमतर फील होता है, लो फील होता है, हमें मोटिवेशन चाहिए। किस तरह का मोटिवेशन चाहिए उन लोगों को? क्या मोटिवेशन चाहिए उन लोगों को? अगर आपको अपनी जिंदगी
जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर मोटिवेशन चाहिए, असल मोटिवेशन आपके घर में ही बैठे है। अपने माँ बाप के चेहरों को देखो, चेहरे को, तकते हुए चेहरे को देखो आप लोग, अपने माँ के उन आंसू भरे चेहरे को देखो, अपने वालिद के उस थके हुए चेहरे को देखो जिन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी आप लोगों के पीछे, जिन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उस वक्त से वालिदैन अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं कि चेहरे को देखो, तब जाके आपके अंदर मोटिवेशन की आग लगेगी। अगर एक बंदा बाजार से अगर वो गुजरता है और उसकी जेब में पैसे हैं और वो बाजार में देखता है जो जो चीजें उसे पसंद आ रही है, जो जो चीजें उसके शौक की चीजें हैं, लेकिन फिर भी जेब में पैसा होने के बावजूद वो उन चीजों को नहीं खरीदता, तो वो बंदा कंजूस नहीं, वो बाप कहलाता है, वो वालिद कहलाता है। क्योंकि उस वालिद को पता है कि अगर मैं अभी 10-15 रुपए भी बचा लूं तो घर पे जाके मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, उसे पेन चाहिए होगा कल स्कूल जाने के लिए, या फिर उसे खाने के लिए कुछ उसकी पसंदीदा चीज में लेके जाऊंगा। पूरे इस दुनिया में आप लोग इंडी शहर में रह रहे हैं, लेकिन इंडी के अलावा तो दुनिया काफी बड़ी है, और उस दुनिया में अलग अलग कोनों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पहनने के लिए तक सही ढंग के कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए तक खाना नहीं है, वो लोग झूठा खाना खाते हैं किसी दूसरे का। एक छोटा सा इतना मासूम बच्चा जब हमारी नजरों में सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, कचरे में से जाकर ढूंढ ढूंढ कर बेचारा वो एक रोटी जिसमें अच्छी रहे वो रोटी खाता है वहां कचरे में जाकर। क्या वो लोगों की जिंदगी नहीं है? हमें देखना है कि उनके पास क्या फैसिलिटीज है और हमारे पास क्या फैसिलिटीज है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आपसे भी लो लेवल की एज में होते हैं, आपसे भी लो लेवल की सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वो अपनी फिक्र की वजह से कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें हमेशा अपने से कमतर लोगों के साथ बैठना चाहिए, हमेशा अपने कमतर लोगों को देखना चाहिए, उन्हें देखकर फिर हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारी जिंदगी में हम कितने शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। हर पल हमारी जबान पर कभी भी शिकवा नहीं होनी चाहिए, कभी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अगर खाने के लिए अच्छा खाना है, तो फिर कोई रीजन नहीं होना चाहिए आपके पास कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करके ना दिखाएं। अगर आप लोगों की सांसें चल रही है तो फिर आप लोगों के पास कोई रीजन नहीं होने चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे कुछ करना नहीं है जिंदगी में। क्या आप लोग मुझे देख सकते हैं, हाँ या ना? माशाल्लाह, यानी कि देखने की नेमत से अल्लाह ताला ने आप लोगों को नवाजा है। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं अच्छी तरह से? मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? माशाल्लाह, यानी कि सुनने की भी नेमत से अल्लाह ताला ने आप लोगों को नवाजा है। अगर इंसान एक दफा बैठे और सोचने लगे कि अल्लाह ने किन किन नेमतों से मुझे नवाजा है, तो उसकी जिंदगी कम पड़ जाएगी बस शुक्रिया अदा करने में ही। अगर आप ये छोटी सी उंगली लेकर किसी को दे दो और वो बंदा कहेगा कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा, कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए मैं आप लोगों को दूंगा, ये छोटी सी उंगली आप मुझे दे दो, क्या आप दोगे ये छोटी सी उंगली? नहीं दोगे। 100 करोड़ भी, यानी कि ये जो उंगली है इसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है, तो सोचो आपकी कीमत क्या है। आप प्राइसलेस है। और सिर्फ किताबी चीजों से ही हम अपने आप को एजुकेट नहीं करते। द रियल एजुकेशन लाइज इन रिस्पेक्ट, द रियल एजुकेशन लाइज इन कैरेक्टर, द रियल एजुकेशन लाइज इन नॉलेज, द रियल एजुकेशन लाइज इन द बिहेवियर, हाउ यू बिहेव विद एल्डर पर्संस। ये इंसान अपनी जबान से सबसे ज्यादा गुनाह करता है, अपनी जबान से वो सबसे ज्यादा लोगों का दिल दुखाता है दुनिया में, क्योंकि ये जबान एक ऐसी चीज है जो किसी का दिल जोड़ भी सकती है और किसी का दिल तोड़ भी सकती है। आप देखो कि आप अपनी जबान जब खोलते हो, किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उससे किस तरह से बात करते हो, किस लहजे में बात करते हो। जबान से बोले हुए अल्फाज, अगर कोई तल्ख अल्फाज, कोई अगर कड़वी बातें अगर निकल गई जो सामने वाले के दिल को तोड़ देती है, तो आप इस दुनिया में कितने भी खिदमत कर लो, आप इस दुनिया में कितने भी बड़े बड़े काम कर लो, अल्लाह ताला आखिरत में आपको पूछेगा कि इस बंदे के दिल में जो आपके लिए नफरत थी, जो आपने इस बंदे के लिए बुरे अल्फाज कहे, इसका क्या करना। रोजाना हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा में हम अल्लाह से कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम पर हमें चला। हम कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला, यानी कि ऐसे रास्ते पर जिन पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ, ऐसे लोगों को हमें फॉलो करना है जिन पर अल्लाह के इनामात नाजिल हुए, जिन पर अल्लाह की रोशनी है, जिन पर अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन हम आज किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं? ज्यादातर यूथ, ज्यादातर यंगस्टर जो 15, 16, 17, 18 सालों के बीच इनकी एज है, वो किन लोगों को फॉलो करते हैं? ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पर नाच गाना करते हैं, ऐसे लोगों को जो मुंह खोले तो गालियां देते हैं, ऐसे लोगों को जो वीडियोस बनाते हैं लेकिन उस वीडियोस में कोई ऐसा मैसेज नहीं होता, उस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे जिंदगी में तब्दीली आए या हमें कुछ सीखने को मिले। जब आप मोबाइल देखते हो तो एक बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना चाहिए, एक व्यापारी की तरह आप लोगों को सोचना चाहिए। बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस करता है, जब भी कोई डील करता है, तो किस तरह से सोचता है कि मुझे इस डील में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे इस डील में फायदा या फिर प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ये देखता है। उसी तरह जब आपके हाथ में मोबाइल आता है तो आपके दिमाग में एक बिजनेसमैन की थिंकिंग होनी चाहिए कि इस मोबाइल से मुझे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस मोबाइल से मेरा नुकसान क्या हो रहा है, मेरा फायदा क्या हो रहा है। जितने भी बहनें मेरी यहाँ पे मौजूद है, मैं उन लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को अपनी लाइफ में सबसे पहले खुद की वैल्यू पहचाननी है, अपने आप को सबसे पहले अपने आप को पहचानना है कि हम कौन है, क्या हम आम हैं या हम खास है। यकीनन आप लोग खास हैं। याद रखें मेरी इस बात को, आज भी सऊदी अरेबिया में वो कब्रिस्तान मौजूद है जहां पर बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था
اور بڑی عجیب وحشت ہے اس قبرستان میں. وہاں کے گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ اس قبرستان کے اوپر کچھ عمارت کھڑے کر سکے, کچھ مکانات بنا سکے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. بنجر پڑی ہوئی وہ زمین, کیونکہ وہ ایک آپ لوگوں کے لیے میسج ہے, ایک عبرت کا نشان ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کہ اس زمانے سے آج اس زمانہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت دلائی ہے عورت ذات کو, ماشاءاللہ کیا رسپیکٹ سے نوازا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ذات کو, ماشاءاللہ. آپ لوگ جب اپنے کچھ بھی کام اپنی زندگی میں کرتے ہو, سب سے پہلا آپ کے آنکھوں کے سامنے نظر, چہرہ آپ کے والدین کا آنا چاہیے. کوئی بھی حرکت آپ اپنی زندگی میں کرتے ہو, سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے امیج اپنے ماں باپ کی آنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو تو نام آپ کے والدین کا بنے گا, لیکن آپ کوئی برا کام بنتے ہو, آپ کوئی برا کام کرتے ہو تو نام خراب بھی سب سے پہلے آپ کے والدین کا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کی سنگت بھی اچھی رکھو, کیونکہ دوستی آپ کی خراب ہوگی لیکن بدنام ماں باپ کی تربیت ہوگی. کیونکہ جب آپ سڑک پر چلتے ہو, جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو, جب آپ اپنے ادارے سے باہر نکلتے ہو, جب آپ سڑک پر چلتے ہو, تب آپ اکیلے نہیں چلتے, تب آپ تنہا نہیں چلتے. آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ کی تربیت چلتی ہے, آپ کے پیچھے آپ کے استادوں کی تربیت, استادوں کی ٹیچنگز چلتی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز چلتی ہے. اسلام نے کیا کیا ٹیچنگز دیا آپ لوگوں کو, وہ ساری ٹیچنگز آپ لوگوں کے پیچھے چلتی ہے, ماشاءاللہ. تو ہم جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ہماری جو ویلیو ہے وہ ویلیو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے. بچے ایسے دیکھتے ہیں کہ جو وہ اسکول سے تھک کر آتے ہیں, لیکن ماں بیٹھی ہے موبائل کے اوپر, ماں بیٹھی ہے موبائل کے اوپر ریل اسکرول کر رہی ہے اور ایسی چیزیں دیکھ رہی ہے جو کہ بس ماں کو خوشی مل رہی ہے, اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے بس. لیکن بچے جب اسکول سے آتے ہیں, بچے کہتے ہیں کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کے لیے دے دو, جاؤ میگی پکڑ کر کھا لو, جاؤ میگی رکھی ہے, کھانا بنا کر رکھا ہے وہ کھا لو. ماں جب ایک نوالا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بچوں کو کھلاتی ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے اللہ کی, اس میں نعمت ہوتی ہے اللہ کی. وہی تربیت ہوتی ہے اصل جو کہ ایک ماں کو اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نسل کے بارے میں سوچتے ہیں, کیونکہ اگر ایک کھیت میں پانی نہ ہو تو وہ فصل برباد ہو جاتی ہے, اور جس گھر میں دین نہ ہو وہ نسل برباد ہو جاتی ہے. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کے اوپر کام کرے. Whenever you walk in the society, people do not see you. People do not see your clothes. People do not see your branded shoes. People do not see your branded cars and branded watches, but people see your character. So build your character. Be a brand in yourself, so that people could appreciate you, so that people could give examples of you. آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں جب بھی کچھ پہچان بنانی ہو تو کپڑوں سے, گاڑیوں سے, مہنگی چیزوں سے آپ لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے. آپ لوگوں کی پہچان اپنے کیریکٹر سے, اپنے کردار سے ہوتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ کیریکٹر آ جائے انسان کے اندر تو وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو زندہ رکھتا ہے. دو پودے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. There are two types of plants and trees. ایک مرچی کا پودا ہوتا ہے. مرچی کا پودا جب وہ لگتا ہے, چھوٹا سا بیج ہوتا ہے, وہ مٹی میں جاتا ہے, اور کچھ دنوں بعد ہی, کچھ مہینوں بعد ایک مٹی کا پودا بن کر آتا ہے, مرچی کا پودا بن کر آتا ہے. اور وہ مرچی چند مرچی ہوتی ہے جو کہ کچھ لوگ لیتے ہیں, لیکن ایک آم کا درخت ہوتا ہے بڑا, اور وہ درخت جب آم کا بیج زمین میں جاتا ہے تو وہ زمین میں مل جاتا ہے, پوری طرح سے زمین میں پوری طرح سے گھس جاتا ہے, اور اسی طرح سے پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے کافی زیادہ زمانہ لگتا ہے, وقت لگتا ہے اس چھوٹے سے بیج کو ایک بڑا شجر بننے میں, ایک بڑا درخت بننے میں. اس کو کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے, اور وقت بننے کے بعد جب اس پر پھل آتے ہیں, جب آم آتے ہیں, جب آم کا موسم آتا ہے, تبھی وہ آم پھلوں کا راجا کہلایا جاتا ہے. پھر وہ جو بندہ آم خریدتا ہے, جس آم کو وہ بیچتا ہے, اور جو آم کھاتا ہے, سب کی تمنائیں پوری ہوتی ہے, سب کی ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہے, اور وہ آم پھر لوگوں کو فائدہ دینے کے کام آتا ہے. وہ اس آم کے درخت کی طرح آپ لوگوں کو بننا ہے, اس آم کے پیڑ کی طرح آپ لوگوں کو بننا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کو زمین میں ملنا ہے, زمین میں اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا ہے, پوری طرح سے گراؤنڈڈ آپ لوگوں کو ہونا ہے, اور گراؤنڈڈ ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا میں ایک شجر کی طرح انشاءاللہ چمکائے گا. ایک راکٹ جو ہوتا ہے, ایک ملک, ایک کنٹری کوئی بھی جب ایک راکٹ آسمانوں میں چھوڑتی ہے تو وہ راکٹ بنانے کے لیے پورے ملک کی جی ڈی پی اور جو ہے اس کا پورا کیپٹل لگ جاتا ہے ایک راکٹ لانچ کرنے میں, ایک مشن لانچ کرنے میں, اور پورے ملک کو فخر ہوتا ہے اس راکٹ کے اوپر. جب وہ راکٹ چھوڑا جاتا ہے آسمان میں, جب راکٹ لانچ ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے جب وہ راکٹ آسمان کی اونچائی تک پہنچتا ہے تو کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو راکٹ اپنے آپ سے چھوڑتا چلا جاتا ہے. راکٹ میں بڑے مہنگے مہنگے پارٹس لگے ہوتے ہیں, کروڑوں لاکھوں روپے کے پارٹس لگے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ آسمانوں میں جاتا ہے تو اس میں سے بہت ساری چیزیں چھوٹتی چلی جاتی ہے. انوانٹڈ چیزیں جو ہوتی ہے, ضروری تو ہوتی ہے لیکن کچھ وقت تک, اور کچھ لمیٹڈ ٹائم کے بعد وہ ساری چیزیں چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے, وہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہے, اور پھر راکٹ کا جو بالکل ایک اہم پارٹ ہوتا ہے وہ جا کر اوپر جاتا ہے. تب جا کے ایک راکٹ کا مشن سکسیسفل ہو پاتا ہے. اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں راکٹ کی طرح اڑان بھرنی ہے تو آپ لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا اپنی زندگی میں غلط ساتھ کو, غلط سوچ کو, غلط لوگوں کو. جو ایک دفعہ وقت ہماری زندگی میں چلا گیا تو آپ کروڑوں روپے دے دو. اگر آپ کسی بندے کو کہو کہ میں آپ کو کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہوں, صرف 1 منٹ 60 سیکنڈ میری زندگی کے آپ واپس لا کر دکھاؤ, کوئی بھی نہیں لا سکتا وہ 60 seconds. No one can bring that 60 seconds if you could offer hundreds of and lakhs of crore rupees in front of them. مان لو کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے, وہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک پنا آپ نے پڑھ کر پلٹ دیے تو دوسری بار آپ اس پنے کو نہیں پڑھ سکتے. اگر ایک
अगर एक पन्ना आपने पढ़ लिया, एक पेज आपने पढ़ लिया और उसको टर्न कर लिए, तो वापस से फिर आप वो टर्न किया हुआ पेज नहीं पढ़ सकते। तो सोचो आप कितने गौर से, कितने एहतियात से उस पेज को पढ़ेंगे, हर एक एक पेज को आप कितने गौर और फिक्र से पढ़ेंगे। यही जिंदगी है। एक दफा हमारी जिंदगी में जो वक्त मिलता है, अगर वो चला गया तो वापस नहीं मिल सकता। तो सोचो हमें कितने एहतियात और गौर और फिक्र से अपने वक्त को इस्तेमाल करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। क्योंकि आप लोगों के पास आपके कीमती कपड़े होंगे, जो आपके पास फेवरेट आपके क्लोथ्स होंगे, आपके उन कपड़ों को लेकर अगर मैं फाड़ दूं और फेंक दूं तो क्या चलेगा? हाँ या ना? आपके पास अगर कुछ पैसे होंगे, वो पैसों को मैं लेकर और फाड़ दूं उन पैसों को और फेंक दूं, हवा में उड़ा दूं उन पैसों को, तो चलेगा? अगर आपके पास घड़ी है, अगर आपके पास गाड़ी है, उन चीजों की मैं तोड़फोड़ कर दूं, आपकी महंगी चीजों की मैं तोड़फोड़ बर्बादी कर दूं, उनको उड़ा दूं, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त क्या कहता है कि ये चीजें मेरे लिए कीमती है, ये चीजें जरूरी है। तो ये दिमाग आप लोग अपने वक्त को इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं लगाते हो? क्या वक्त आप लोगों के लिए उतना कीमती नहीं है जिसको आप खुद अपने हाथों से उड़ा रहे हो, जिसको आप खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो? वो वक्त को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। इसलिए जब भी हमें मरना है, अगर इस दुनिया से रुखसत होना है, तो एक नाम बनाकर इस दुनिया से रुखसत होना है, एक पहचान बनाकर इस दुनिया से रुखसत होना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, अगर जीनी है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। That's why you have to utilize your brain, you have to utilize your energy, and you have to utilize all the facilities which have been given to you.